तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th फिजिक्स से स्फेरिकल मिरर्स के बेसिकली सेकंड वीडियो लेक्चर, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि जिसको ये टॉपिक समझ में आ गया उसी को न्यूमेरिकल वाला पोर्शन समझ में आता है, अदरवाइज समझ ही नहीं आता। और जिसको ये समझ में आता है सिर्फ और सिर्फ उसी को ही यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर याद रहता है, अदरवाइज नहीं। इसका मतलब ये है कि इमेज फॉर्मेशन वाला टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जनरली यहाँ पे स्टूडेंट्स को डाउट भी रहता है। जी हाँ, डाउट भी रहता है। तो आज आपके जो जितने भी डाउट होंगे वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे हम आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स या फिर पॉइंट्स कुछ भी कह लीजिए, किसके बारे में? इमेज फॉर्मेशन के बारे में। मैं आपको यहाँ पे 4 चीज़ें याद रखने के लिए बोलूँगा, सिर्फ 4 चीज़ें, और आप हर तरह का इमेज फॉर्मेशन आप कर सकेंगे, हर तरह का। समझ में आ रही बात? तो लास्ट वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा, क्योंकि उसके बिना यहाँ समझ में आना मुश्किल ही है ना। रीज़न इसका सिंपल है, क्योंकि वहाँ पे टर्म्स बताए मैंने, यहाँ पे टर्म्स का हम यूज करेंगे, है ना, मिरर में किस तरीके से थे। चलिए, अगर मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि अगर आपके पास सिंपली है, 1 नंबर में पहला है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो लास्ट वाले चैप्टर में करवा दिया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। उसमें क्या होता था, अगर ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है, क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस है, क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस है, राइट। चलिए, अब आपके पास ये प्रिंसिपल एक्सिस है, जिस भी एंगल पे आया है, जिस भी एंगल पे ये आता है, और उसी एंगल पे ये वाला आपके पास नॉर्मल है। ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या कर रहा है? नॉर्मल की तरह से काम कर रहा है। अरे ऐसे कर देता हूँ मैं, फालतू का झंझट। चलिए, तो इसको हम कहते थे इंसिडेंट रे, याद कीजिए, इंसिडेंट रे। और इसको कहते थे हम रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते थे? रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, और ये आपके पास जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो फिलहाल क्या कर रहा है? परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, नॉर्मल का काम कर रहा है। किसके साथ बना रहा है? मिरर के साथ। तो ये जो एंगल होता था वो होता था आपके पास एंगल आई, और ये जो एंगल होता था आर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला चैप्टर सबसे पहले कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हमारे पास यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, इंसिडेंट रे है और ये क्या आपके पास रिफ्लेक्टेड रे है। ओके, इंसिडेंट और रे रिफ्लेक्टेड रे में आपको यहाँ पे देखने मिलेगा एंगल आई और एंगल आर, जिसको कहते थे एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों ही एंगल क्या होते थे? इक्वल होते थे। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ऐसा कुछ होता था। बताइए हाँ या नहीं? डन है। चलिए, तो ये कहानी है आपके पास, सिंपल सी चीज़ें, छोटी सी। तो पहला आपको तो सबसे पहले यही याद रखना है कि जिस एंगल पे फॉर्म करेगा, मतलब ये अगर 30 पे फॉल कराएं इसके साथ, नॉर्मल के साथ, तो नॉर्मल के साथ 30 डिग्री का ही एंगल बनाकर निकलने वाला ये वाला रे। मतलब रे डायग्राम बनाने के लिए ऑफ कोर्स आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ से रे आएगा और कहाँ से रे जाएगा, है ना। कहाँ इंसिडेंट रे फॉल करेगा, कहाँ रिफ्लेक्टेड रे निकलेगा, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलिए, अब आपको पहला पता चल चुका है। अब चाहे ये हो या फिर ये कॉनकेव मिरर है, देख लीजिए ये क्या आपके पास कॉनकेव मिरर है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्वेक्स मिरर में इस लॉ को फॉलो नहीं किया जाएगा। लीजिए, पता है ना कॉन्वेक्स मिरर ये है ना, कॉन्वेक्स मिरर। अब इसमें भी आप क्या करेंगे? इस टाइप से करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बना देंगे, और ये वाला लाइट ऐसे आएगा और ऐसे निकल जाएगा। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या आपके पास इक्वल है। तो ये दोनों की बात एक ही है, कुछ अलग नहीं है। समझ में आती बात? ये हो गया आपके पास पहला। बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? डन है। चलिए, सेकेंड है आपके पास व्हेन रे ऑफ लाइट। ये तो बता दिया व्हेन एंगल, पहला आपके पास व्हेन रे फॉल्स एट एन एंगल, तो उसी एंगल से निकल जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बट व्हेन रे ऑफ लाइट passes through center of curvature, याद कीजिए। अब ये टर्म्स मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, लास्ट वीडियो में क्लियर करवा दिया, जिसको हम कहते थे सी, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते थे। अब समझिएगा, तो इसमें 2 केस बनेंगे ऑफकोर्स, एक कॉनकेव का और एक कॉन्वेक्स का। तो कॉनकेव का बनाते हैं तो इस तरीके से बनाएंगे और कुछ इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे कहीं पे एफ होता था और इसके ठीक केवल डिस्टेंस पे इतने पे होता था आपके पास सी, यहाँ पे कहीं पे सी है, विच इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है इस तरीके से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा इस तरीके से, तो यहाँ पे फॉल करेगा किस पे? मिरर के ऊपर। और अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जिस एंगल पे आया है उसी एंगल से चला जाएगा, तो ये गलत है।
ये गलत है, वो प्लेन मिरर के साथ होता था। वो क्या होता था? प्लेन मिरर के साथ होता था। कॉन्वेक्स में, कॉन्केव और कॉन्वेक्स में बेसिकली स्फेरिकल मिरर्स में स्पेशल केसेस आ जाते हैं, यहाँ पे टर्म्स आ जाते हैं, किसी से होकर गुजरना पड़ता है तो वो डायरेक्शन को चेंज करते हैं, और ये जिस क्या कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिटर्न हो जाते हैं। भाई साहब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है। अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिटर्न हो जाएगा रे ऑफ लाइट, कॉन्केव के केस में भी और ऑफ कोर्स कॉन्वेक्स के भी केस में भी। ऐसा नहीं है कि इसमें ऐसा नहीं होगा, ऐसे होगा। देखिएगा यहाँ पे कहीं पे इसका जो सी होता है वो इस साइड रहता है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो अगर ये इस तरीके से आएगा, ऐसे आएगा, इस तरीके से इधर बिहाइंड द मिरर हम क्या दिखाते हैं हमेशा डॉटेड लाइन में, हमेशा ध्यान रखेगा आगे से जो यूज़ करेंगे ना, बिहाइंड द मिरर हम हमेशा डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। तो ये इस डायरेक्शन में आ रहा है तो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा इसी डायरेक्शन में। इस तरह की काम करेंगे हम यहाँ पे। बताइए कोई प्रॉब्लम? तो ये अभी मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ 2 केस बताए, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 केस बताए अभी मैंने आपको। अभी हमारे पास 2 केस और रह रहे हैं, दोनों केस को और मैं क्लियर करवा दूंगा ना, तो इमेज फॉर्मेशन जो रहेगा कॉन्केव का और कॉन्वेक्स का, वो हमारे बीच में समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। चलिए एक बार इसको क्या कीजिए, फटाफट बना लीजिए, नोट्स बना लेना आपको साथ साथ में, नोट्स नहीं छोड़ने आपको, साथ साथ में ही बना लेने, ठीक है। चलिए अब नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो आपको मैं अभी समझा देता हूँ फटाफट, इमेज फॉर्मेशन की कहानी। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट जो है वो क्या है उस इसके बारे में बताता हूँ यहाँ पे। व्हेन रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, समझ में आती बात? चलिए अब मान लेते हैं कि अगर कनकेव मिरर होगा इस तरीके से, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस है ना ये, और ये लाइट आ रही है, ये लाइट आ रही है, यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे फोकस होने वाला है, ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपके पास पोल है। बताइए कोई, ये फोकस है सॉरी, है ना। अब देखिए अगर पैरेलल है, देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के कोई भी रे पैरेलल है ना, पैरेलल रे आ रही है इस तरीके से, और यहाँ पे मिरर आया तो मिरर में टकरा के वो सीधा फोकस से निकल जाएगा, फोकस से ऐसे आया, फोकस से निकल जाएगा, या फिर इस तरह से आएगा, इस तरीके से आएगा तो ऐसे निकल जाएगा, फोकस से निकल जाएगा, इस तरह से आएगा तो ऐसे फोकस से निकल जाएगा, ऐसे रहा जाएगा फोकस से, ऐसे रहा जाएगा फोकस से। बताइए कोई प्रॉब्लम? एरो का खेल देखिए, एरो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब जिस तरीके से आपने कनकेव में बनाया उस तरीके से कन्वेक्स में भी बना सकते हैं, है ना। मान लीजिए इस तरह से है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला रहेगा, ये रहेगा, अगर पैरेलल आ रहा है ऐसे, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे फोकस होने वाला है तो आप ऐसे दिखाएंगे इधर डॉटेड लाइन में बिहाइंड द मिरर, इधर बिहाइंड द मिरर नहीं, इधर फ्रंट वाला, इधर बिहाइंड रहता है, जिधर पॉलिश रहता है वो हमेशा क्या रहता है, बिहाइंड द मिरर रहता है। इस तरह से आ रहा है और इस तरह से चला जा रहा है, ऐसे आएगा, इधर डॉटेड लाइन और इधर दिखा देंगे, इधर आप सॉलिड लाइन दिखाएंगे, पीछे पैरेलल लाइन। तो मीट कहाँ से करके जा रहे हैं? फोकस से। कहाँ जा रहे हैं? फोकस से। उधर हम दिखाएंगे नहीं, इमेजिनरी लाइट रहेगा तो हम इधर दिखा रहे हैं, समझ में आ रही बात? तो ऐसे करके आप कितने भी लाइट फॉल करवा दिए। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है, डन है, क्लियर होती है बात? डन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको एक छोटा सा आइडिया भी मिलेगा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था जो कनकेव मिरर है उसको हम कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। देख लीजिए सारे पैरेलल बीम ऑफ लाइट जितने आ रहे हैं एक जगह कन्वर्ज कर दे रहे हैं, कहाँ पे? फोकस पे। बट ये क्या कर रहा है, आ रहा है डाइवर्ज कर दे रहा है, इधर उधर भगा दे रहा है ना, इधर उधर क्या करे, भगा दे रहा है, तो उसको कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। तो कन्वर्जिंग मिरर कॉन्केव और डाइवर्जिंग मिरर कॉन्वेक्स, क्लियर है, ठीक है। चलिए तो ये कहानी हो गया तीसरे वाले की। अब चौथे की और बता देते हैं फटाफट। अब यहाँ पे हम बोलेंगे व्हेन रे ऑफ लाइट passes through फोकस। लीजिए फोकस पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, फोकल लेंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखना है। तो अगर मेरे पास कनकेव है कुछ इस तरह से, तो ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे कहीं ना कहीं में फोकस होगा। देखिए अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो फोकस से पास आता है होता है, और अगर फोकस से आएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल कर जाएगा। एरो का खेल देखिए, इसमें और इसमें सिर्फ एरो का ही खेल है, समझ में आ रही है ना बात? अब फिर से यहाँ पे ऐसे आएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल कर चला जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम? ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी हम करवा देंगे भाई, इसमें क्या दिक्कत आ रही है ना। ये प्रिंसिपल एक्सिस आया है ना, फोकस यहाँ पे इस तरीके से आएगा, ऐसे आया, इधर जाना चाहिए, बट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगा, ये लो, ठीक है ना। ऐसे आएगा है ना,
फोकस, अच्छा फोकस से ही जा रहा है, पहले तो ये मैंने उल्टा कर दिया, ये ऐसे जाएगा है ना, ऐसे, और ये आपके पास क्या था, ऐसे आना चाहिए था, ऐसे फोकस से इधर, तो आप सॉलिड लाइन बनाएंगे, ये फोकस से जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगा। लीजिए सिर्फ एरो का खेल है, देख लीजिए इसमें और इसमें भी, समझ में आ रही है ना बात, सिर्फ एरो का खेल है और कुछ नहीं। यहाँ पे पैरेलल आ रहा था और फोकस से जा रहा था, यहाँ पे फोकस पे आ रहा है और पैरेलल जा रहा है, बहुत अच्छे समझना। सिर्फ इसमें और इसमें, इन दोनों में, चारों में बेसिकली, इसमें और इसमें, तो आपको क्या करना है, सिर्फ एरो का ही खेल है, उल्टा है और कुछ नहीं है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही 4 चीज़ें याद रखनी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सिर्फ ये आपको 4 चीज़ें याद रखनी है। अगर आपने ये 4 चीज़ें याद रख ली तो रे डायग्राम आप लोगों के लिए आसान हो गया। समझ में आ रही बात, डन है? तो फटाफट क्या कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है? चलिए अब आप यहाँ पे जो मैं वर्ड यूज़ करूँगा, एक रियल और एक वर्चुअल। तो रियल इमेज क्या होते हैं, वर्चुअल इमेज क्या होते हैं, वो आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाले चैप्टर में ही क्लियर करवा दिया गया है। जी हाँ, करवा दिया गया है। तो ऑलरेडी आप पहले रिफ्लेक्शन ऑफ चैप्टर को बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए, फिर यहाँ पे आइए। ठीक है, अब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है यहाँ पे कॉनकेव के 5 केस में। टोटल हम 6 केस डिस्कस करेंगे कॉनकेव मिरर के, उसमें से 5 केस में आपके पास रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। समझिएगा, कॉनकेव की बात कर रहा हूँ मैं, कॉनकेव मिरर की, अभी कॉन्वेक्स भूल जाइए, कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूँ। इसमें टोटल हम 6 केस डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन 6 केसेस में से 5 केस में आपके पास रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। और एक केस में आपके पास वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। देखिए, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल आपको क्लियर करवा रखा है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा होता है, इरेक्ट मतलब सीधा होता है, ये भी क्लियर आपको मैंने करवा रखा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाले चैप्टर में। तो टेंशन नहीं लेने का, पहले उसको करने का और यहाँ पे अच्छे से समझने का। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं इमेज फॉर्मेशन पे डायरेक्टली, क्योंकि आपको कॉनकेव मिरर के टोटल 6 केसेस करवाने मतलब टाइम कंज्यूम हो जाएगा थोड़ा सा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो 6 केसेस में से 5 केस में आपके पास रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी और 1 केस में आपके पास वर्चुअल एंड इरेक्ट केस बनेगी। अब कब कैसे क्या होंगे ये इमेज फॉर्मेशन, वही तो मेन है, वही क्या आपके पास मेन है। तो चलिए मेन के पास आपको हम लेकर चलते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट के पास हम आपको लेकर चलते हैं। इमेज फॉर्मेशन बार बार कह रहा हूँ आपसे, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका पास। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। चलिए अब देखिए, यहाँ पे हम जो डिस्कस करते हैं वो ये रहता है कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी। तो आपको बता देता हूँ, जब अब एक कॉनकेव मिरर लेंगे, है ना, ये मान लीजिए कॉनकेव मिरर है, थोड़ा सा ऐसे मान लीजिए, इसको मान लेते हैं, ये कॉनकेव मिरर है और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है हमने, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमने इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं है कि भाई साहब यहीं पास में थोड़ी दूर रख दिया, उसको हमने बहुत ही ज़्यादा दूर रख दिया है ना, इसके कंपेयर के इसके मुकाबले हमने उसको क्या करा, बहुत ही ज़्यादा दूर कर दिया। कभी आपको पता चले तो आपको क्या करना है पता है, कॉनकेव मिरर लेना है। ठीक है, जनरली आप कॉनकेव मिरर लेंगे ना तो ये पूरा इतना मुड़ा हुआ नहीं दिखेगा, वो जनरली प्लेन मिरर की तरह ही दिखेंगे, बस थोड़ा सा कर्ड रहता है, वो छूने के बाद आपको पता चलेगा, वैसे पता भी नहीं चलता एक्चुअल में। ठीक है, तो अगर आप कहीं लैब में, फिजिक्स लैब में जाए तो वहाँ पे कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर देखने को आपको मिल जाएंगे, तो कोई टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास कॉनकेव मिरर है, पीछे से पॉलिश्ड है, ये आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, चलिए अगर ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पर रखा है तो इन्फिनिटी से हम अज्यूम करते हैं कि पैरेलल रेज आ रहे होंगे, बहुत सारे रेज तो पता नहीं किस किस एंगल पे फॉल कर रहे हैं, बट हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, पैरेलल रेज आ रहे हैं। जब पैरेलल रेज आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जब पैरेलल रेज आ रहे हैं तो सारे के सारे पैरेलल रेज को फोकस कहाँ पे कंसंट्रेट करेंगे, फोकस पे, क्योंकि पैरेलल रेज होता है जब प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फोकस पे जाकर कंसंट्रेट हो जाते हैं। तो इमेज वहीं पे बनता है जहां पे 2 रे या फिर 2 से ज्यादा रे इंटरसेक्ट करते हैं, कट करते हैं, बीम ऑफ लाइट एग्जैक्टली एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, वहां पे। बात समझ में आती है? मैं आपको समझाता हूं कैसे। तो सबसे पहला केस बताया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। समझिएगा, अब एक एक करके केस में सारे करवा दूंगा तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है। तो ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट जो आ रहा है इन्फिनिटी से आ रहा है, इधर कहीं पे इन्फिनिटी पे रखा हुआ है।
ठीक, ऑब्जेक्ट हमारे पास कहीं पे भी इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। ठीक है, चलिए हमें ना इसके बारे में बेसिकली 4 चीज़ें पढ़नी, सिर्फ 4 चीज़ें पढ़नी। पहला, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ऑब्जेक्ट्स पोजीशन कहाँ पे रखा हुआ है, समझ में आ रही बात। दूसरा, इमेज कहाँ पे बन रही है, इमेज की पोजीशन, इमेज कहाँ पे बन रही है वो चीज़। तीसरा, उसका साइज क्या होगा, साइज क्या होगा, साइज ऑफ इमेज बेसिकली, नॉट ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट की साइज वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। अरे नेक्स्ट एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या होने वाला है आपके पास, नेचर ऑफ इमेज क्या होने वाला है। यही 4 चीज़ें आपको हर एक के बारे में आपको बताना है। 6 के 6 केस करेंगे, इन 6 के 6 केस में आपको ये 4 चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पहला है ऑब्जेक्ट की पोजीशन, कहाँ पे रख दिया हमने, इन्फिनिटी पे। कहाँ पे रख दिया हमने, इन्फिनिटी पे। जब ऑब्जेक्ट हमारे पास इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो पैरेलल रेज आएंगे इस तरीके से, ऊपर से भी नीचे से भी बहुत सारे, और यहाँ पे कहीं ना कहीं पे फोकस होगा। पैरेलल रे आते हैं तो कहाँ से पास होते हैं, फोकस आते हैं। मैंने 2 रे दिखाया, बहुत सारे रे दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं मोर देन 2 रेज, वहीं पे क्या होता है, इमेज बनता है। तो यहाँ पे आपके पास इमेज की फॉर्मेशन हो चुकी है, इमेज की फॉर्मेशन हो चुकी है। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, इमेज कहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ठीक, बट अगले केस में आपको बहुत अच्छे से दिख जाएगा, बस अभी थोड़ा सा सब्र रखिए। तो इमेज की पोजीशन कहाँ पे है, एट फोकस पे। कहाँ पे है, एट फोकस पे। साइज ऑफ इमेज क्या रहेगी पता, हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड। डिमिनिस्ड का मतलब होता है पॉइंट साइज्ड, हाईली डिमिनिस्ड का मतलब डिमिनिस्ड का मतलब होता है पॉइंट साइज्ड। तो पॉइंट साइज की जो इमेज है वो बन रही है यहाँ पे। तो आपको पता ही है, जब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमारे पास जो मिरर होता है उस पर भी हमें क्या दिखता है, बहुत छोटी इमेज दिखती है। ये चीज़ पता ही है ना आपको। तो फोकस पे बन रहा होता है और कुछ नहीं। अब नेचर ऑफ इमेज की बात करते हैं ना, तो इस केस में बनता है रियल इमेज एंड इन्वर्टेड इमेज। रियल एंड इन्वर्टेड क्या बनता है आपके पास, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या बनता है आपके पास, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, है ना। आपको मैंने बता ही दिया कि स्टार्टिंग के जो मैं 5 केस करूंगा उसमें आपके पास रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। और रियल इन्वर्टेड इमेज आपको मैंने समझा रखा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाले चैप्टर में क्या होता है। तो आपको ये पहला केस जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं आपके साथ दूसरा वाला केस डिस्कस करने वाला हूँ, समझिएगा। अब होता कुछ नहीं है, चीज़ें वही रहती हैं, बट जो पोजिशन होता है ऑब्जेक्ट का वो हम चेंज कर देते हैं। समझ में आ रही है ना बात, हम जो पोजीशन होता है ऑब्जेक्ट का वो हम चेंज कर देते हैं। तो कैसे होता है यहाँ पे समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से। अब ये जो मैंने प्लेस्ड इट इन्फिनिटी एट प्लेस्ड बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी क्या है आपके पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जस्ट पीछे रख रहा हूँ, है ना, उसके पीछे रख रहा हूँ। आप इन्फिनिटी पे नहीं रख रहा हूँ मैं, इन्फिनिटी से मैं मिरर के पास ले आया, लेकिन हाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रख रहा हूँ। तो अब की बार मैं क्या, बियॉन्ड सी लिखूंगा, इसके जगह पे क्या लिखूंगा मैं, बियॉन्ड सी, सी के पीछे रख रहा हूँ। अब ये कहाँ बनेगा हमें नहीं पता, साइज क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन हाँ स्टार्टिंग के जो 5 केस बताऊंगा उसमें ये चीज़ फिक्स है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। चलिए तो इन दोनों की पोजीशन में, इन तीनों में चेंज आएंगे, इसमें नहीं आएगा 5 तक। तो ये हो गया आपके पास कुछ इस तरह से, है ना। चलिए एक चीज़ और भी आपको याद रखना है, जब मिरर के सामने बन जाए इमेज, मिरर के सामने इमेज बन जाए, ध्यान रखिएगा, मिरर के सामने इमेज बन जाए जो कि इस साइड बनता है फ्रंट में, तो वो रियल इमेज होता है एंड इन्वर्टेड इमेज। और मिरर के बिहाइंड में बने तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ऐसे याद रख लेना है, ठीक है। चलिए तो अब दूसरा बियॉन्ड सी है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे एफ होगा, समझ में आ रही बात, फोकस जिसको कहते हैं। और ये क्या होगा आपके पास, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो एफ है और यहाँ पे सी है। ये चीज़ आपको पता चल गया। हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस किया है, तो हमने ऑब्जेक्ट को इसके ठीक पीछे कहीं पे यहाँ पे प्लेस किया। लेट से ये क्या आपके पास ए है और बी है, ऑब्जेक्ट की हाइट है, क्या ये ऑब्जेक्ट की हाइट है। चलिए ऑब्जेक्ट की हाइट है यार, एक तो यहाँ से पैरेलल रेज आएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है पता है, किसी भी 2 रे को इंटरसेक्ट करवाना है, कट करवाना है। जहाँ पे कट करेंगे वहीं पे इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए अब पैरेलल रे तो आप हमेशा भेजेंगे, एक ध्यान रखिएगा, पैरेलल रे आप हमेशा भेजेंगे। और पैरेलल रे जाता है तो कहाँ से पास होता है आपके पास, फोकस से। पैरेलल रे आया तो कहाँ से पास होता है, फोकस से। अब यहाँ से आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप सी से पास करवा दें या तो आप एफ से पास करवा दें, सो दैट इस वाले लाइन को, ये जो पहला रे रिफ्लेक्ट हुआ है उसको इंटरसेक्ट कर दें, और जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है।
चलिए, तो यहाँ से मैं, मेरे पास एक तो तरीका ये है कि मैं क्या करूँ, सी से पास करवा दूँ ऐसे करके, इस तरीके से मैं क्या करूँ, सी से पास करवा दूँ। समझ में आ रही ना बात, ऐसे पास करो, तो सीधी लाइन खींच लीजिएगा। तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाली जो चीज़ होगी, ये वाली जो चीज़ होगी वो आपके पास इमेज बन जाएगी। तो ये इतनी बड़ी थी, ये इतनी बड़ी, ये ए है बी है, तो इधर ए डैश बी डैश कर दिए, उल्टा इमेज बनता है। तो ये इधर ए भी था, ये उल्टा हो जाता है। जैसे ये था ना मार्कर, अगर मैंने इसको ऐसे रखा हुआ तो यहाँ पे इमेज कैसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी। समझ में आ रही बात। और साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। अब देखिएगा, पहले हमने इन्फिनिटी पे लाया था तो पॉइंट साइज बना था यहाँ पे। अब मैंने दूसरा केस करवा दिया आपको, जब मैंने बियॉन्ड सी लाया, मतलब पास में लिया है ना, एक तरीके से मिरर के क्या लाया, पास में लाया ऑब्जेक्ट को, तो थोड़ा सा फोकस से दूर चला गया और साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया। अभी मैं और पास लाऊंगा, तो ये वाला ना मिरर से दूर चला जाएगा इमेज और थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा। और यही प्रोसेस को आगे हम फॉलो करेंगे। तो एक बार मैं सारे केस आपको करवा देता हूँ ना, तो मजा सा आ जाएगा, समझिएगा। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पे हम फिर से यही सारी चीज़ें लिखेंगे। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे, बियॉन्ड सी के पीछे। और इमेज ऑफ पोजीशन क्या है, बिटवीन सी एंड एफ। बोलिए हाँ या नहीं, बिटवीन सी एंड एफ। दूसरा क्या है, साइज ऑफ इमेज स्मॉल रहेगा। क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा, छोटी इमेज रहेगी। देख लीजिए, इससे बड़ी थी, अब क्या है, छोटी इमेज है। लेकिन ऐसा नहीं क्या हाईली डिमिनिश्ड, मतलब पॉइंट साइज कर दो, नहीं, अब क्या है, थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है। बट एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट इट विल रिमेन स्मॉलर। समझ में आ रही बात। ठीक है, नेक्स्ट आओगे नेचर ऑफ इमेज। ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में 5 केस करवाए, रियल भी बनेगा और देखिए इन्वर्टेड, मतलब उल्टी इमेज बन रही है ना, मिरर के सामने बन रही है, रियल है, उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। समझ में आती बात। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया आपके पास सेकंड वाला केस भी खत्म। अब चलते हैं कहाँ पे, हम थर्ड वाले केस के पास। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको क्लियर कर लेना और कुछ नहीं। अब बियॉन्ड सी से हम कहाँ पे ले आते हैं, प्लेस्ड एट सी, सिर्फ सी पे कर देते हैं, एग्जैक्टली एट सी। अब कहाँ पे बनेगा हमें नहीं पता, ये भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं। समझ में आ रही बात। चलिए, तो ये वाला केस करते हैं, ये तो फिक्स है, रियल एंड इन्वर्टेड क्या आपके पास फिक्स है। चलिए, अब ये कहानी है आपके पास कॉन्केव मिरर की, ये कर रहे हैं बेसिकली हम। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे एफ होगा ऑफ कोर्स, और यहाँ पे कहीं ना कहीं पे सी होगा। चलिए, सी और एफ का अपने को पता चल जाओ। अब की बार मैं कहाँ पे रख रहा हूँ, सी पे। देखिए, मैं धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को पास ला रहा हूँ और धीरे धीरे आपकी जो इमेज की फॉर्मेशन होगी वो दूर चली जाएगी। ठीक है, तो मैंने अब ले आया एट सी पे, एग्जैक्टली एट सी पे ले आया, तो कुछ इस तरह से जाएगी ऐसे, और ये फोकस से पास करवाएंगे ऑफ कोर्स, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल आते हैं तो फोकस से पास होता है। स्टार्टिंग से बताते हुए आ रहा हूँ अभी इसी वीडियो में, है ना। चलिए, अब आपको क्या करना है, उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। अब देखिएगा, यहाँ से एक तो ये रे पास करवा दिया, अब दूसरा रे को आपको ढूंढना है कि कहाँ से पास करवाएं कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको इंटरसेक्ट करके निकल जाए वो। तो आपको पता है यहाँ से चांसेस क्या, एफ सी से तो पास करवाएंगे नहीं, एफ से करवा देता हूँ। और आपको पता है अगर कोई रे एफ से पास होता है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाता है कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे एग्जैक्टली, ये इस तरीके से आएंगे, इस तरह से आएंगे ये। तो जितनी साइज इसकी होती है ना, उतना ही साइज इसकी भी निकल कर आती है। तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पे ये है कि जब हम सी पे रखते हैं तो इमेज की पोजीशन भी क्या होती है, सी पे ही बनती है, और साइज़ क्या होता है, सेम होता है, बिल्कुल सेम साइज़ है। तो ये एक बड़ा ही मस्त सा कॉन्सेप्ट है कि जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो सब कुछ सेम सेम होता है ना। अच्छा, रियल एंड इन्वर्टेड तो होगा ही होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। समझ में आ रही है ना बात। रियल इन्वर्टेड रखते तो सेम सेम रहता है। वो रियल इन्वर्टेड जो होता है वो मतलब ये सी पे रखते हैं तो रियल इन्वर्टेड इमेज ही बनती है, कुछ अलग नहीं होता। ठीक है, चलिए। अब ये कहानी हो गया आपके पास थर्ड केस का। आपको मैंने अभी 3 केस करवा दिए, देख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए। अब हम चौथे में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को ऑफकोर्स हम फिर से चेंज करने वाले हैं। तो देखिए, धीरे धीरे ला रहे हैं। अब सी और एफ के बीच में रख देता हूँ। कहाँ रखता हूँ मैं, सी और एफ के बीच में रखता हूँ। तो रख देता हूँ प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ। तो यहाँ पे रख देता हूँ बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। इसकी पोजीशन नहीं पता, इसका साइज ही नहीं पता, अभी हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे बना देते हैं फटाफट कुछ इस तरह से। ये पहला वाला हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, मिरर और प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं पे ऑफकोर्स फोकस होने वाला है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं पे आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होने वाला है। समझ में आ रही बात, फोकस होने वाला है और यहाँ पे कहीं ना कहीं पे आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होने वाला है। ठीक है, ये डिस्टेंस जब आप लेंगे तो मेजर करके जब बनाएंगे ना एक्चुअल में, तो परफेक्ट डायग्राम बनाने के लिए आपको ये डिस्टेंस इक्वल लेना है। परफेक्ट एकदम मस्त बनेगा, थोड़ा सा इधर उधर भी डिफेक्ट नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए।
अब हमारे पास कहाँ पे रखा, अब हमने सी एंड एफ के बीच में, देखिए पहले इन्फिनिटी पे रखा, फिर सी के पीछे रखा, फिर सी पे रखा, फिर सी एंड एफ के बीच में रखेंगे, फिर एफ पे रखेंगे, फिर एफ और पी के बीच में रखेंगे, पी पे नहीं रखेंगे मिरर पे ही थोड़ी रख देंगे, ठीक है ना। चलिए तो यही 6 केस बनेंगे बेसिकली। तो सी और एफ के बीच में रखेंगे, तो कहीं पे ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे रखें, कहीं पे भी रख सकते हैं आप, कहीं पे भी, इसके बीच में कहीं पे भी रख सकते हैं। ए और बी इसकी हाइट है ऑब्जेक्ट की, ठीक है। चलिए अब ये पैरेलल टू एक्सिस ऐसे जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाने वाला है। इसको फोकस को प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो कुछ अलग नहीं है, वो ऐसे जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाएगा, बोले तो फोकस से पास हो जाएगा। अब इस रे को क्या करना है, कट करवाना है, जो रिफ्लेक्टेड रे, तो यहाँ से मैं पास करवा सकता हूँ ना फोकस से, ऐसे करके पास करवा दूंगा और ऐसे करके चला जाएगा ये, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, समझ में आ रही है बात, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इमेज ये वाली बनेगी, ये वाली इमेज बनेगी ना, देख लीजिए बहुत अच्छे से। तो इसको ए डैश और बी डैश बोल दूंगा। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करते हैं तो जब अपने इमेज की पोजीशन कहाँ है, बियॉन्ड सी, कहाँ पे आ गया अब ये, बियॉन्ड सी, सी के पीछे, समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। जब सी के पीछे रखा था तो सी एंड एफ के बीच में बना था, जब आपने सी एंड एफ के बीच में रखा तो बियॉन्ड सी बन गया, ठीक है ना, समझ में आ रही है ना बात। साइज ऑफ इमेज क्या होगा, एनलार्ज, पहले से बढ़िए, देख लीजिए अच्छे से, जब डायग्राम बना रहे हैं वहीं पता चल रहा है, ये था पहले साइज, अब ये साइज हो रहा है, मतलब बढ़ गया। रियल एंड इन्वर्टेड तो बनेगा है ना, सामने बन रहा है रियल है इन्वर्टेड है, ठीक है, ये हो गया आपके पास रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। और ये आपके पास निकल कर आ चुकी है भाई साहब, बहुत ही अच्छे तरीके से, बोले तो सिंपली 4 केसेस, आपको मैंने 4 केसेस करवा दिए, अब 2 केसेस और रह गए हैं। तो चलिए उन 2 केसेस को भी हम क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब इन 2 केसेस को हम भी डिस्कस कर लेते हैं और इन चीज़ों को भी हम मिटा देते हैं। अब हम कहाँ पे ले जाएं, एफ पे रख दें, चलिए एफ पे रख देते हैं, इज प्लेस्ड एट एफ, फोकस। अब हम क्या करेंगे, फोकस पे रख देंगे, तो चलिए फोकस पे रखते हैं, कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से। यहाँ पे कहीं ना कहीं पे क्या होगा, हमारे पास फोकस होगा, ठीक है। और ये हमने फोकस पे रख दिया और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पास होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये जाने वाला है और ये जाने वाला है, तो ये इसमें तो खैर कोई टेंशन वाली ही बात नहीं है, समझ में आ रही है ना बात, इसमें तो खैर कोई टेंशन वाली ही बात नहीं है। अब तीसरा जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि ये जो चीज़ दिख रही है और ये जो चीज़ दिख रही है ये वाली, अब यहाँ से मैं यहाँ पे अगर फॉल करवा देता हूँ पोल पे, तो जिस एंगल पे ये फॉल करेगा, ये एंगल आई, उतना ही एंगल से क्या करेगा, ये निकल कर चला जाएगा, बोलिए हाँ या नहीं, उतना ही एंगल से क्या करेंगे, ये निकल कर चले जाएंगे कुछ इस तरह से, तो ये एंगल आर इक्वल होंगे। तो ये लाइन और ये लाइन को अगर आप नोटिस करें, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा, अगर आप नोटिस करें तो ये दोनों ना पैरेलल आते हैं, बिल्कुल क्या करते हैं, ये एग्जैक्टली पैरेलल आते हैं, क्या करते हैं, ये एग्जैक्टली पैरेलल आते हैं, समझ में आ रही है ना बात। अच्छा अगर आप ऐसा नहीं करवाना चाहते थे तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे करके फोकस यहाँ पे कहीं पे आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ पे आएगा और ये ऑब्जेक्ट है, ऐसे रहेगा, ऐसे जाएगा, फोकस से पास होगा, ये गया। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा दीजिए, ये रहा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो क्या आते हैं, जिससे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाते हैं, तो फिर से ये क्या करेंगे, पैरेलल रह जाएंगे, कभी ये मीट ही नहीं करेंगे, ना इसमें मीट करेंगे ना इसमें मीट करेंगे, मर्जी कैसे बना लीजिए, उससे कोई टेंशन नहीं, हमें रे को काटना होता है, बट यहाँ पे कटेगा ही नहीं, इस केस में आप कैसे भी बना लीजिए कटेगा ही नहीं, है ना। स्टार्टिंग में जो 4 केसेस बताए थे ना वही है, कुछ कटेंगे ही नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे ये, तो ये पैरेलल कभी मीट करेंगे ही नहीं। तो हम मान कर चलेंगे कि इन्फिनिटी पे कहीं पे जाकर मीट कर जाएंगे, लेट से एज्यूम करेंगे, हम जब तक जहाँ तक देख रहे हैं वहाँ तक तो ये मीट ही नहीं कर रहे हैं, तो इमेज फॉर्मेशन वहाँ पे हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब इन्फिनिटी पे जाकर कहीं पे बन रहे होंगे, हमने ऐसा एज्यूम कर लिया, समझ में आ रही है ना बात। अब देखिएगा यहाँ पे उल्टा सिस्टम क्या चल रहा है, तो आपने ऑब्जेक्ट की पोजिशन कहाँ पे रखी है, फोकस पे, है ना, इमेज की पोजीशन कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, साइज ऑफ इमेज क्या, हाईली एनलार्ज्ड, अब की बार बहुत ही ज़्यादा एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड इमेज बनेगी और रियल एंड इन्वर्टेड तो होगी ही होगी, बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है, समझ में आती बात। अब इन 5 केसेस को आपके सामने एक बार डिस्कस कर देता हूँ मैं स्टार्टिंग से, बिल्कुल सेम समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से। अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, अब कॉन्वेक्स वाला बता दूंगा और इसका एक केस बता दूंगा, बस खत्म हो गया, ठीक है, समझिएगा। उसके बाद यूजेज हम अगली वीडियो में करवा देंगे आपको रे डायग्राम बना कर, ताकि अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए आप लोगों को, और कुछ खास नहीं है। ओके, तो अब देखिएगा, अब आपके पास यहाँ पे जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो क्या है आपके पास, तो पहला आपके पास कुछ इस तरह से क्या कहते हैं इसको, क्या बताने वाला था मैं, हाँ, इन 5 केसेस को मैं एक बार रिवाइज करवाने वाला था। सबसे पहला जब हमने इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखा था तो फोकस पे बना था, इमेजिनेशन देखिए, यूँ समझिए कॉनकेव मिरर को आप बना लीजिए अपने माइंड में, और जब मैंने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था
तो इमेज कहाँ बनी थी आपके पास, फोकस पे, हाईली डिमिनिश्ड साइज था, रियल इन्वर्टेड फिक्स। दूसरा, जब हमने सी के पीछे ले आए तो कहाँ पे बन गया था, सी और एफ के बीच में थोड़ा सा इमेज की साइज बड़ी हो गई थी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। आगे चलते हैं, जब आप सी पे ले आए तो कहाँ पे बन गया, सी पे ही बन गया, ऑफ इक्वल सेम साइज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। जब आप सी और एफ के बीच में ले आए, देख रहे हो क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट को मैं पास ला रहा हूं और इमेज नीचे से दूर जा रही, इमेज को पास ला रहा हूं, सॉरी ऑब्जेक्ट को पास ला रहा हूं, इमेज दूर जा रही। सी पे इक्वल आए, कोइंसाइड करा, फिर ऐसे चलने गए, है ना। ऑब्जेक्ट ये रहा, इमेज ये रहा, ऑब्जेक्ट आ रहा है मिरर के पास में, इधर कहीं पे मिरर है ना। ऑब्जेक्ट आ रहा है, मिरर दूर जा, इमेज दूर जा रही है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, इमेज दूर, ऑब्जेक्ट आ रहा है, इमेज दूर, समझ में आ रही है ना। इस तरह चलते रहता है, और जब ये फोकस पे पहुंचता है, ऑब्जेक्ट जब फोकस पे पहुंचता है तो इमेज इन्फिनिटी पे पहुंच जाती है। बताइए कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई प्रॉब्लम क्लियर है। अब चलते हैं हम सिक्स्थ वाले पार्ट के पास, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिक्स्थ वाले पार्ट के पास चलते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा ऑफ कोर्स। अब सिक्स्थ वाले में सारी कहानी ही बदल कर रख दी जाती है, सारी कहानी बदल कर रख दी जाती है, समझिएगा कैसे। तो देखिए, अगर आपको ये रे डायग्राम नहीं समझ में आया ना, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, 6 के 6 रे डायग्राम की बात कर रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको ये तक नहीं समझ में आएगा कि जिंदगी में कॉनकेव मिरर का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं और किस तरह से वो काम करता है, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो बहुत अच्छे तरीके से एक बार नहीं तो दो बार नहीं तो 3 बार आपको करना है, इस टीचर से नहीं तो उस टीचर से, उस टीचर से नहीं तो दोस्त से नहीं तो किसी और से, किसी और से नहीं तो यूट्यूब से नहीं तो कहीं और से, समझना ही समझना है, और कोई चारा नहीं है, और कोई ऑप्शन नहीं। समझ में आ रही बात। चलिए, तो ये हमारे पास कनकेव मिरर, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, तो कनकेव मिरर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब हमें जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन रखनी है वो रखनी है बिटवीन एफ एंड पी, बोले तो फोकस एंड पोल, बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी। अब ये और ये अपने को नहीं पता, ये और ये अपने को नहीं पता। आगे चलिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे फोकस बना देते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे, कहीं ना कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर बना देते हैं। अब देखिए, हम इनके बीच में कहीं भी रख सकते हैं, एग्जैक्टली मिड पॉइंट की बात नहीं कर रहा मैं, कहीं पे भी रख सकते हैं। ये इस तरीके से रहेगा, है ना, पैरेलल जा रहा है तो कहाँ से पास होगा, फोकस से, इस तरह से। लेकिन ये ऑब्जेक्ट है तो ये पास कैसे होने देगा, तो ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ से पास करवाएं। जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ से पास करवाएं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इससे पास करवा दीजिए, है ना, एंगल आई, है ना, पास करवा सकते हैं। वैसे तो इमेजिनेशन की बात कर रहे हो और तो क्या ही, बट ठीक, आप ऐसे करवा सकते हैं, इसको इस तरह से करवा, एंगल आई और ये क्या हो जाएगा आपके पास, एंगल आर हो जाएगा। समझ में आ रही बात, डन है। चलिए, अब अगर इसके बाद की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको पता चलेगा कि यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाता हूँ, इस तरीके से इमेज करवाता हूँ, तो ये जाकर यहाँ पे आएगा और ये सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आ जाते हैं। तो इसको अगर मैं इस साइड, ये कहीं मीट करेंगे नहीं, देखिए ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, कभी भी मीट नहीं करेंगे। तो आता है माइंड में यार, इधर तो मीट नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या ये इधर मीट करेंगे। इससे पहले वाले जब फोकस पे रखा था ना इधर मीट करेंगे ना उधर, क्योंकि पैरेलल थे। बट इस केस में जब इधर मीट नहीं कर रहे हैं तो इधर कहीं ना कहीं पे मीट जरूर करेंगे। जी हाँ, कहीं ना कहीं पे मीट जरूर करेंगे। और अब आपके पास यहाँ पे जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, ऑफ कोर्स इमेज बन जाएगी। अगर ये ए बी था तो ये ए डैश बी डैश रहेगा, लेकिन ये उल्टा नहीं रहेगा, ये सीधा रहेगा। यहाँ पे आता है ट्विस्ट, ये छठा केस बहुत ज़्यादा स्पेशल केस है। और कमाल वाली बात तो यहाँ पे ये है कि हम इसका यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा। आगे चलिए, तो ये हो गया हमारे पास कुछ इस तरह से, है ना। अब देखिएगा, अब इसके बारे में बात करेंगे तो बिटवीन एफ एंड पी रख दिया था। इमेज की पोजिशन कहाँ है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर है भाई साहब, बिहाइंड द मिरर है। चलिए, साइज ऑफ इमेज क्या रहेगी, ऑफ कोर्स एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड, बड़ा हो गया इमेज। और क्या चाहिए, रियल एंड इन्वर्टेड, बिल्कुल भी नहीं। अब ये है वर्चुअल, इमेजिनेशन में मिरर के पीछे कहीं बन रहा होगा, सामने नहीं बन रहा। एंड इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधी इमेज बन रही है। बताइए कोई प्रॉब्लम, बताइए यहाँ तक किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई क्लियर होती है, डन है। तो ओवरऑल ये हो गया आपके पास कॉनकेव मिरर के, जहाँ कॉनकेव मिरर के 6 स्पेशल केसेस ऑफ रे डायग्राम्स। अब आगे चलते हैं कहाँ पे, ऑफ कोर्स हम आगे बढ़ जाते हैं रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कहाँ पे बढ़ जाते हैं हम, रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर की कोई टेंशन ही नहीं, सिर्फ 2 केस बनते हैं, दोनों में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। 2 केस बनते हैं और दोनों में ही वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। अब ये इजीली समझ में आ जाएंगे। ये आपके पास कॉनकेव, ये आपके पास कॉनकेव, ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस। पहला आपके पास इन्फिनिटी पे रखिए ऑब्जेक्ट को, ऐसे ऐसे आएंगे, पैरेलल रे आएंगे,
पैरेलल आएंगे तो हम फोकस से क्या करेंगे, इसको दिखाई देंगे, इधर भेजेंगे, इसको दिखाएंगे, इधर भेजेंगे, है ना, ऐसे आ रहा है जा रहा है, तो यहाँ पे कहीं पे फोकस पे इमेज बन गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे वही चार चीज़ें पढ़ेंगे, है ना, कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ थी, इन्फिनिटी पे, इमेज कहाँ पे बना, फोकस पे बना, ठीक है, फोकस पे बना है, जी हाँ, फोकस पे बना है, ठीक है। और बिहाइंड द मिरर बना है, जी हाँ, बिहाइंड द मिरर बना है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगा और साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड, साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास क्या आने वाली, बिटवीन पी, बोले तो पी एंड इन्फिनिटी कहीं पे भी रख दीजिए। दूसरा केस यहाँ पे मैं करके ज़्यादा डिटेल में नहीं करवा रहा हूँ, बट ये इजीली है, नॉर्मली दो ही केस बनते हैं, एक इन्फिनिटी पे रखा है और एक किसी भी पॉइंट पे रख दीजिए। यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं, किसी भी पॉइंट पे आप रख दीजिए, कहीं पे भी, ठीक है। तो ये ऐसे जाने वाला है, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे फोकस होगा, हम ऐसे करके दिखाएंगे और इधर ये चला जाएगा। ये चीज़ रे डायग्राम स्टार्टिंग में बता रखा है मैंने आपको, रे इसी वीडियो के। चलिए अब ये चाहिए, दूसरा रे करना है कि इसको काटना है, तो इसको काटना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं ना कहीं पे होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन क्या करता हूँ, पास करवा देता हूँ यहाँ से, इस तरीके से ऐसे जाएगा, तो ऐसे करता हुआ ऐसे, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, तो ये जो इमेज बनेगी ये ए बी होगा, तो ये ए डैश बी डैश होगा, ये उल्टा नहीं होगा, फिर से ये सीधा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। लेकिन साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। तो अब की बार इमेज कहाँ बन रही है, बिटवीन पी एंड एफ, पोल एंड फोकस, बिटवीन पी एंड एफ, पोल एंड फोकस, बिहाइंड द मिरर, कहाँ पे, बिहाइंड द मिरर। बताइए यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम। अब इसमें क्या लिखेगा, ऑब्जेक्ट की पोजिशन एट एनी पॉइंट बिटवीन इन्फिनिटी एंड फोकस, बीच में कहीं पे रख दीजिए। दूसरा, इमेज की पोजीशन क्या है, बिटवीन पोल एंड फोकस। तीसरा, साइज क्या है, स्मॉल, पहले से क्या है, एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, साइज स्मॉल रहेगा। और उसके बाद की चीज़ें क्या बच गई, एक नेचर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बताइए यहाँ तक किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, भाई डन है। और यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बस हो गया खत्म, ये हो चुका है खत्म। समझ में आ रही बात। अब आपका काम क्या रहता है आपको मालूम है ना, यस मालूम है ना। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप एक नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को शेयर करके अपना प्यार दिखाइएगा। तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।